आप रात को बिस्तर पर लेटे हो और दिमाग सोचों में भागा जा रहा है, कल क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया, अगर मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव ना हुआ या सब कुछ खराब हो गया। ऐसी सोचें रात भर दिमाग में चलती रहती हैं और जब आप सुबह उठो तो एनर्जी जीरो और दिन भर एंग्जाइटी, घबराहट और चिड़चिड़ापन। और फिर आपको लगता है कि आप तो ज्यादा स्ट्रेस के खिलाफ बेबस हो, हेल्पलेस हो। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस एंग्जाइटी, इस घबराहट का असल फ्यूल आपके अपनी सोचे हैं, आपकी अपनी थॉट्स हैं और उन्हें कंट्रोल करने का तरीका है माइंडफुलनेस। दोस्तों, बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें घबराहट होती है, हमें एंग्जाइटी होती है, हमें उसका इलाज दें, हमें टिप्स दें। लिहाजा आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल और रिसर्च बैक टेक्निक और इससे आप अपनी एंग्जाइटी और अपनी ओवर थिंकिंग को भी कंट्रोल कर सकते हो। बल्कि अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, आप अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर सकते, वो भी ठीक कर सकते हो। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नेगेटिव थॉट्स आती क्यों हैं, क्यों प्रेजेंट मोमेंट में रहना आपको चिल और आपको रिलैक्स कर सकता है। और हमारे व्यूअर्स की डिमांड पर एक ऐसी एक्सरसाइज आपको बताऊंगा जो दिन में आप किसी भी टाइम कर सकते हैं और अपने आप को एंग्जाइटी से दूर रख सकते हैं। लोग समझते हैं कि माइंडफुलनेस एक बोरिंग मेडिटेशन है, लेकिन असल में ये रिसर्च और साइंस बैक्ड एक ऐसी टेक्निक है जो आपको घबराहट से निकाल के रिलैक्स कर सकती है, पीस दे सकती है। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और रिसर्च कहती है कि हर मेंटल इलनेस के दो कंपोनेंट्स जरूर होते हैं, या एंग्जाइटी और उसके साथ जुड़े नेगेटिव इमोशंस। और याद रखिए कि नेगेटिव इमोशंस एक ही चीज से आते हैं, थॉट्स से, सोचों से। अगर मैं आपको आसानी से बताऊं, हमारे दिमाग का जो सामने का हिस्सा है इसे फ्रंटल लोब कहते हैं। यहाँ पे हमारी सोचें बनती हैं, यहाँ पे हमारी तरह तरह की सोचें कंस्ट्रक्ट होती हैं। अगर हम पास्ट में रहेंगे तो ज्यादातर हम माजी के कॉन्फ्लिक्ट्स, माजी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे रहेंगे, जिसकी वजह से इंसान के अंदर आती हैं थॉट्स ऑफ गिल्ट, थॉट्स ऑफ वर्थलेसनेस और वो डिप्रेशन में जा सकता है। लेकिन अगर हम फ्यूचर की सोचों में रहेंगे, जिसको एंटीसिपेशन कहते हैं कि कल क्या होगा, कल कैसे होगा, क्या एक महीने बाद मेरा घर बनेगा, क्या मेरा वीज़ा लग जाएगा, क्या मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा, तो आपको हमेशा एंग्जाइटी और घबराहट रहती है। तो मतलब आपको एक बात समझ आ गई है कि हमारा दिमाग पास्ट में रहेगा तो डिप्रेशन, फ्यूचर में रहेगा तो एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी। तो अब हमें पता चल गया कि रिलीफ एक ही जगह है कि आप अपने प्रेजेंट में रहें। लेकिन सवाल यह है कि प्रेजेंट में रहना एक्चुअली होता कैसे है। प्रेजेंट में और हाल में रहने की साइंस को माइंडफुलनेस कहते हैं। रिसर्च क्लियर है, द प्रेजेंट इज द की टू अ मीनिंगफुल एंड प्रोडक्टिव लाइफ। यानी कि जब हम हाल में होते हैं, हम प्रेजेंट में होते हैं, तो हमारा फोकस अपने काम पे होता है, हमारा ध्यान हमारे टास्क पे होता है और हम अपनी पास्ट और फ्यूचर यानी कि नेगेटिव थॉट्स और फिर हम नेगेटिव इमोशंस को बड़ी आसानी से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, माइंडफुलनेस के दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इनको अच्छे से समझ लेना। पहला प्रिंसिपल, हमारे इंसान के 5 सेंसेस हैं, जिसमें विजन, हेयरिंग, टेस्ट, स्मेल और टच है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके 5 सेंसेस ना पास्ट में रहते हैं ना फ्यूचर में काम करते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जब आप प्रेजेंट में हो तब ये सेंसेस काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ये टेबल टच किया, मुझे अभी फील हुआ। आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये आपको अभी आ रही है। अगर मुझे कोई खुशबू आ रही है तो ये अभी आ रही है। तो इससे ये साबित होता है कि आपके 5 सेंसेस सिर्फ प्रेजेंट में काम करते हैं। दूसरा प्रिंसिपल माइंडफुलनेस का, कि आपका ब्रेन एक टाइम पे एक टास्क कर सकता है, वो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। यानी कि अब जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा फोकस कैमरे की तरफ है, व्यूअर्स की तरफ है, तो मैं ये टास्क अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। लेकिन अगर इसी टाइम इधर सराउंडिंग में कोई बंदा मुझसे बात करे तो मेरा फोकस डिवाइड हो जाएगा और मैं ये वाला टास्क भी अच्छे से नहीं कर सकूंगा। तो याद रखिए कि ब्रेन कैन ऑलवेज डू वन टास्क एट अ टाइम और इसी से आपका फोकस बढ़ता है। इसकी मैं एग्जांपल किसी और तरह भी देता हूँ। ज़रा सोचो, आप अपनी यूनिवर्सिटी कैंपस में, अपने कॉलेज में या अपने दफ्तर में काम कर रहे हो और वो काम आपने 15 मिनट में ख़त्म करना है। लेकिन आपके साथ कोई बंदा आ जाए, आपके साथ गपशप शुरू करे, आपसे सवाल पूछे, तो शायद आप वो काम 15 मिनट के बजाय आधे घंटे में ख़त्म करो और उतना बेहतरी से ना कर सको जितना कि आप अकेलेपन में कर सकते थे। इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिवीजन या फोकस डिवीजन। तो लिहाजा ये दूसरा प्रिंसिपल भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा इन दोनों प्रिंसिपल्स के मुताबिक हम जब प्रेजेंट में रहते हैं तो हम अपने 5 सेंसेस को एक्टिवेट करते हैं, तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली आज अभी प्रेजेंट में लॉक हो जाता है और हम एक ही चीज़ पे फोकस करें तो
हमारे लिए टास्क और भी आसान हो जाता है। अब इन प्रिंसिपल की बेस पे आओ एक एक्सरसाइज करते हैं। दोस्तों ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, ये आपको पास्ट से भी डिस्कनेक्ट करती है और जो आपको फ्यूचर में एंटिसिपेटरी थॉट्स आ रही होती हैं उसका रास्ता भी बंद करती है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में हम करेंगे 4-7-8 जो कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कहलाती है। आप रिलैक्स होकर कमरे में बैठ जाएं, आपका फोकस सिर्फ आप पे ही हो। सबसे पहले इसमें अपने 4 सेकंड सांस को इनहेल करना है, उसके बाद 7 सेकंड तक कंट्रोल रखना है और फिर 8 सेकंड में उसको एक्सहेल करना है, उसको निकालना है। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे माइंडफुलनेस की टेक्निक। तो आइए ज़रा एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आपने जैसे देखा कि 4-7-8 के मुताबिक मैंने ये डीप ब्रीदिंग की, लेकिन अब मैंने कोशिश की कि मेरा फोकस मेरी हेल्थ पे रहे, मेरी सांस पे रहे। अब इसके साथ हम माइंडफुलनेस को भी कंबाइन करते हैं। जब भी आप अंदर सांस ले रहे हो तो कोशिश करें कि आप अपने सांस लेने की आवाज़ को सुन सकें। जब आप अपनी सांस दबाएं तो आपको अगर कोई इर्द गिर्द आवाज़ आती है, जैसे मुझे चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है, या अगर मैं किसी पार्क में बैठा हूँ तो मुझे पानी की फ़्लो की आवाज़ आ रही है, अगर कुछ भी ना हो तो मुझे सिर्फ ब्रीज या हवा की आवाज़ आ रही है, उसको सुने। न सिर्फ सुने बल्कि उसको महसूस भी करें और इससे आपके अपने जो सेंसेस हैं वो मुकम्मल पीक पर काम करेंगे। अगर आप किसी घास में बैठे हैं तो कोशिश करें कि अपने पैरों से घास को भी टच करें, उसको फील करें और साथ में ये एक्सरसाइज करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं 4-7-8 डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज माइंडफुलनेस के साथ। अपनी सांस की आवाज़ को सुने। अब आपके इर्द गिर्द कोई भी साउंड है, चाहे वो पंखे की है, एसी की है या बाहर आने वाले बंदे की है, उसको सुने, महसूस करें। अगर आप ज़मीन पे बैठे हैं या ग्रास पे बैठे हैं तो उन दोनों को महसूस करें। सांस निकालते वक्त आप अपनी सांस की आवाज़ को सुने। आप सिर्फ प्रेजेंट में हैं, सिर्फ कामनेस में हैं। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप रिवर्स करके ये वाली एक्सरसाइज फिर से एक दफ़ा करो और सोचो कि क्या आप अपने प्रेजेंट के साथ कनेक्ट हो पाते हो। मैं ये एक्सरसाइज तकरीबन रोज़ाना करता हूँ। ज़रा सोचिए कि ये छोटी सी एक्सरसाइज जो कि आपको प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करती है, आपको हेयर एंड नाउ के साथ कनेक्ट करती है और ये रिलीफ देती है। तो अगर दिन में 3 से 4 दफ़ा आप करें तो ये कितनी ज़्यादा आपको रिलीफ देगी। दोस्तों आप और मैं मिलकर ये एक्सरसाइज वीडियो के आखिर में भी प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों माइंडफुलनेस खाली आवाज़ की हद तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे 5 सेंसेस पे काम करती हैं। ज़रा आप सोचिए, जब आप खाना खा रहे होते हैं तो खाना खाने का आपको पता भी नहीं चलता। जब आप कोई टीवी या मूवी देख रहे होते हैं आप उस खाने के टेस्ट को अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते। आप जब वॉक कर रहे होते हैं, जॉग कर रहे होते हैं तो हम बार बार मोबाइल को देख रहे होते हैं या म्यूज़िक सुन रहे होते हैं। हमने देखना होता है कि किलोमीटर कितना हो गया है। बल्कि ऐसे भी होता है कि हम जब किसी से बात करते हैं तो हम उनके कपड़ों को देखते हैं या हम सराउंडिंग को देखते हैं। लेकिन माइंडफुलनेस ये कहती है कि जब आप खाना खाओ तो सिर्फ टेस्ट पर फोकस करो और देखो कि कितने किस्म के टेस्ट आपकी ज़ुबान को महसूस हो रहे हैं। आप जब वॉक करते हो तो मोबाइल पर बार बार देखने के बजाय आप उन कदम को ज़मीन के साथ महसूस करो, बल्कि जिस हवा को आप चीरते हुए जा रहे हो उसको भी महसूस करो। और अगर आप पार्क के दरमियान वॉक के जॉग कर रहे हो तो उन पौधों की खुशबू को भी स्मेल करो। स्पेशली जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उनके सराउंडिंग या उनके कपड़ों और मोबाइल से ज़्यादा आप उनके आंखों के एक्सप्रेशन और फेशियल एक्सप्रेशन को देखो कि किस तरीके से वो आपसे बात कर रहे हैं। दोस्तों ये छोटी छोटी माइक्रो प्रैक्टिसेस हैं जो कि आपके ब्रेन को प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करती हैं और इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है और इससे आपकी पॉजिटिव न्यूरोनल रिवायरिंग होती है। यकीन जानिए, जब दिमाग प्रेजेंट में रहता है तो पास्ट और फ्यूचर की जितनी भी एंग्जाइटी हैं वो अपनी ताकत खो देती है। एंग्जाइटी, घबराहट और ओवर थिंकिंग आपका फॉल्ट नहीं है, बल्कि ये दिमाग की ओवर एक्टिविटी और ओवर थिंकिंग का नतीजा है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको माइंडफुलनेस से फ़ायदा हुआ है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों जब भी आप पे स्ट्रेस आए या परेशानी आए तो आप माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज ज़रूर करना। आइए मिलके इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करते हैं।